गांव के छोर पर एक जर्जर हवेली खड़ी थी। दादी का घर। काय से ढकी दीवारें, टूटा हुआ फाटक और सन्नाटा ऐसा कि हवा की सरसराहट भी कानों में चुभने लगे। गांव के लोग कहते थे उस घर में मत जाना, वहां खून खराबे का श्राप है। लेकिन अजय और उसकी बहन सुमन को ये सब बस अंधविश्वास लगता था। वे गर्मियों की छुट्टियों में दादी के पास गांव आए। पहली ही रात पुरानी घड़ी ने ठक 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 करते हुए 12 बजाए और तभी घर की ऊपरी मंजिल से भयानक चीख गूंजी। सुमन कांपते हुए बोली, भैया! ये क्या था? अजय ने साहस दिखा, लो देखते हैं, शायद दादी बीमार हो। दोनों टॉर्च लेकर सीढ़ियां चढ़े। लकड़ी की सीढ़ियां उनके पैरों के नीचे किड़किड़ की आवाज करने लगी। जैसे ही दरवाजा खोला, उनकी आंख फटी की फटी रह गईं। कमरा खून से लथपथ था। दीवारों पर उंगलियों के लाल निशान, जमीन पर शरीर के कटे फटे टुकड़े, छत से लटकता एक खून टपका सिर। सुमन चीख उठी, लेकिन तभी पीछे से एक कराटेदार आवाज आई, ये घर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दोनों ने मुड़कर देखा। दादी खड़ी थी। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। हाथ में खून से सनी दरांती थी। दादी ने धीरे धीरे हंसते हुए कहा, ये घर खून मांगता है और आज तुम्हारी बारी है। दरवाजा अचानक अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। दोनों अंदर कैद हो गए। कमरे की दीवारें हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर जिंदा हो और उन्हें कुचल कर मार देना चाहता हो। खून की धार फूटकर उनके पैरों तक पहुंच गई। गंध इतनी सड़ी गली कि सांस लेना मुश्किल। अजय ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर हर बार लकड़ी और मजबूत होती चली गई। सुमन रोते हुए बोली, भैया, हमें यहां से कोई नहीं बचा सकता। तभी खिड़की से बाहर झांककर दोनों ने देखा, आंगन में दर्जनों काले साए खड़े थे। उनकी आंखें खाली थीं, मुंह से खून टपक रहा था और वे सब मंत्रोच्चारण कर रहे थे, खून खून खून। दादी ने दरांती उठाई और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। उनकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अजय ने अंतिम बार चीखते हुए दरवाजे पर चोट की और उसी पल पूरा घर हिल गया। चीखों, खून और सन्नाटे के बीच अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले घर में घुसे, अंदर न अजय था न सुमन। बस जमीन पर खून से लिखा संदेश मिला, ये घर कभी खाली नहीं रहता। अगला शिकार